हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर जिले के पास एक छोटा सा गांव है। नाम है कदमा घाट। ये गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दिन में ये जगह बहुत शांत लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। गांव वाले कहते हैं, रात के समय गंगा किनारे जाना मौत को बुलाना है। लेकिन 2023 की एक रात एक लड़का वहीं जाने वाला था। उसका नाम था विक्रम। उम्र 25 साल। विक्रम शहर से आया था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से सुना कि नदी किनारे एक पुरानी नाव हर रात अपने आप चलती है, और जो भी उस नाव में बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। विक्रम ने सोचा ये सब अंधविश्वास है। उसने फैसला किया आज रात वो खुद जाकर देखेगा। समय था रात के 12:10। आसमान में हल्की धुंध थी। चांद आधे बादलों में छिपा हुआ था। विक्रम धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी की आवाज। छप छप, जैसे कोई धीरे धीरे पानी में चल रहा हो। विक्रम रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे एक नाव पर पड़ी। वही नाव, पुरानी, टूटी हुई और आधी पानी में डूबी हुई। विक्रम धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने नाव को छुआ, नाव अपने आप हिलने लगी। छप छप। विक्रम चौंक गया, ये कैसे? लेकिन तभी नाव के अंदर से एक आवाज आई, आ गए। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज आई, देर कर दी। विक्रम अब सच में डर गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जम चुके थे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। अचानक नदी का पानी तेज होने लगा। लहरें नाव से टकराने लगीं और धीरे धीरे नाव किनारे से खुद ही दूर जाने लगी। विक्रम घबरा गया, अरे रुको! लेकिन उसका हाथ नाव से चिपक गया और अगले ही पल वो नाव के अंदर खींच लिया गया। धड़ाम! नाव अब नदी के बीच में थी। चारों तरफ सिर्फ काला पानी। और तभी विक्रम ने देखा, नाव में वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा गीला, जैसे अभी पानी से निकला हो। वो धीरे से बोला, अब तू भी वापस नहीं जाएगा। विक्रम की सांस रुक गई, क्योंकि तभी नदी के पानी में कुछ हिलने लगा और धीरे धीरे पानी से हाथ बाहर आने लगे। 1, 2, 3, सैकड़ों हाथ जो नाव की तरफ बढ़ रहे थे और सभी एक साथ कह रहे थे, हमें साथ ले चलो। नाव अब नदी के बीचों बीच थी। चारों तरफ सिर्फ काला पानी, और उस पानी से सैकड़ों हाथ धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम डर के मारे जम गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे नाव ने उसे पकड़ लिया हो। उस बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी सफेद आंखें सीधे विक्रम को देख रही थीं। वो बोला, डर मत, अब तू भी इनमें से एक बन जाएगा। विक्रम कांपते हुए बोला, ये सब कौन है? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, ये सब वही हैं जो यहां आए थे और वापस नहीं जा पाए। अचानक एक हाथ नाव के किनारे तक पहुंच गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में पूरी नाव उन हाथों से घिर गई। वे सभी नाव को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। विक्रम चिल्लाया, नहीं!
उसने नाव के किनारे से हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ बहुत ठंडे थे और बहुत मजबूत, जैसे मरे हुए लोग उसे पकड़ रहे हों। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से खड़ा हुआ। वो नदी की तरफ देखने लगा और बोला, समय आ गया है। अचानक नदी का पानी घूमने लगा, जैसे बीच में कोई भंवर बन रहा हो। नाव धीरे धीरे उस भंवर की तरफ खींची जा रही थी। विक्रम घबरा गया। ये क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, ये रास्ता है उनके लिए जो मर चुके हैं। विक्रम की सांस रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। अब वो समझ चुका था, ये नदी सिर्फ पानी नहीं थी, ये मौत का रास्ता थी। अचानक नाव के अंदर पानी भरने लगा। धीरे धीरे पानी विक्रम के पैरों तक आ गया। वो घबराकर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी एक हाथ उसके पैर पकड़ लेता है। विक्रम चिल्लाया, छोड़ो मुझे, लेकिन वो हाथ उसे नीचे खींचने लगा। फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा। अब कई हाथ उसे पकड़ चुके थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तू भी हमारा हो जाएगा। विक्रम रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं वापस चला जाऊंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अचानक विक्रम को कुछ याद आया। गांव वाले कहते थे, उस नाव को मत छूना, वो खुद बुलाती है। विक्रम अब समझ चुका था, ये सब पहले से तय था। वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। उसकी सांस टूटने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी नदी के ऊपर तेज हवा चली और अचानक नाव जोर से हिलने लगी। सभी हाथ एक पल के लिए ढीले पड़ गए। विक्रम को मौका मिला। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और नाव के किनारे चढ़ गया। लेकिन तभी उसने देखा, बूढ़ा आदमी अब उसके पीछे खड़ा था और इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों से पानी टपक रहा था और उसका मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था। वो चिल्लाया, भाग नहीं पाएगा। नाव अब भंवर के बिल्कुल पास थी और पानी तेजी से घूम रहा था। विक्रम समझ गया, अब या तो वो मरेगा या कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने नहीं किया। नाव अब भंवर के बिल्कुल ऊपर थी। पानी तेजी से घूम रहा था, जैसे पूरी नदी उसे अंदर खींचना चाहती हो। विक्रम नाव के किनारे कसकर पकड़कर खड़ा था। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। दिल धड़क नहीं रहा था, दौड़ रहा था। पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी त्वचा गल रही थी और आंखों से काला पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ा। अब खत्म। विक्रम पीछे हटता गया, लेकिन पीछे सिर्फ पानी था, नीचे घूमता हुआ भंवर। तभी नाव के नीचे से एक जोर का झटका लगा। धड़ाम! नाव आधे से ज्यादा पानी में धंस गई। अब वो कुछ ही सेकंड में पूरी तरह डूबने वाली थी। चारों तरफ से हाथ फिर से निकलने लगे, इस बार पहले से भी ज्यादा। वे सभी चिल्ला रहे थे, आ जाओ, नीचे आ जाओ, हमारे साथ। विक्रम अब टूट चुका था। उसने आंखें बंद कर लीं। बस अब खत्म। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात गूंजी। गांव का बूढ़ा आदमी कह रहा था, जो डर गया वो खुद चलकर चला जाता है। विक्रम ने अचानक आंखें खोली। मतलब ये मुझे खींच नहीं रहे, ये मुझे डरा रहे हैं। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वे हाथ उसे पकड़ रहे थे, लेकिन पूरी ताकत से नहीं, जैसे बस रोक रहे हों, खींच नहीं रहे। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। उसने जोर से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। अचानक सब कुछ रुक गया। हाथ ठहर गए। पानी एक पल के लिए शांत हो गया।
बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुझे डरना पड़ेगा। विक्रम अब नहीं डरा। वो आगे बढ़ा, सीधे उस बूढ़े आदमी की तरफ। तुम सिर्फ डर हो और मैं अब नहीं डरता। जैसे ही विक्रम ने उस आदमी को छुआ, धड़ाम, पूरा दृश्य टूट गया। नाव गायब, पानी शांत, भंवर खत्म, और अगले ही पल विक्रम नदी के किनारे पड़ा था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका पूरा शरीर गीला था, लेकिन वो जिंदा था। धीरे धीरे वो उठा, चारों तरफ देखा। नदी सामान्य थी, कोई नाव नहीं, कोई हाथ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज थी, नदी के किनारे गीले पैरों के निशान, जो पानी से निकलकर जमीन की तरफ जा रहे थे। विक्रम का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो अकेला नहीं था। नदी के किनारे सैकड़ों लोग खड़े थे, भीगे हुए, खामोश, और सभी उसे देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं, और उनके चेहरे पर एक ही सवाल था, तू बच कैसे गया? विक्रम पीछे हटने लगा, धीरे धीरे। फिर अचानक वो भागने लगा, बिना पीछे देखे, पूरी ताकत से। सुबह होने तक वो गांव पहुंच चुका था। लेकिन उस दिन के बाद विक्रम बदल गया। वो कभी नदी के पास नहीं गया, और हर रात उसे वही सपना आता, नाव, भंवर और वो आवाज, अगली बार तू नहीं बचेगा। आज भी भागलपुर के कदमा घाट में लोग कहते हैं कि रात के समय नदी किनारे एक नाव दिखती है, और अगर कोई उसे छू ले तो वो खुद ही उसमें बैठ जाता है, क्योंकि वो नाव खींचती नहीं, डराती है, और डर ही सबसे बड़ा जाल है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।